गुड मॉर्निंग भारत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में शुरुआत बात उन 6 बड़ी खबरों की, जिन 6 खबरों पर आज पूरा दिन विस्तार से हमारी नजर बनी रहेगी। ये वो 6 तस्वीरें हैं। सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर कि जो डेडलॉक इस शीतकालीन सत्र में बना हुआ है, क्या सर्वदलीय बैठक के बाद आज वो डेडलॉक टूटेगा? संसद में चर्चा होगी। दूसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक की नियुक्ति बीजेपी की तरफ से कर दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नए कानून, आपराधिक कानून, इसके क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। हरिहर मंदिर झांकी तो क्या बदायूं का नीलखंड मंदिर बाकी, इस पर भी संघर्ष होगा। दक्षिण में सैलाब से तबाही से जुड़ी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो वहीं मिडिल ईस्ट में जंग, क्योंकि 2 मोर्चे पर अब एक बार फिर से ये युद्ध खुलता हुआ। ये वो 6 तस्वीरें हैं, जिन 6 तस्वीरों की विस्तृत जानकारी और विस्तार हम आपको बताएंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर से, जो इस वक्त घाटी से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है और खबर यह है कि 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर। मध्य कश्मीर के श्रीनगर में मुठभेड़ जारी है। दरअसल हारवान ये इलाका जहां पर ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है, कश्मीर के हारवान में एनकाउंटर हो रहा है। कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और अब यहां पर लगातार एनकाउंटर जारी है। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात उस डेडलॉक की करेंगे जो इस वक्त शीतकालीन सत्र में लगातार तमाम कार्यवाहियों के बीच जारी है। लेकिन ओम बिरला ने एक बैठक की, सभी दलों के नेताओं को यह बताया कि इस बार चर्चा विस्तार से होनी चाहिए और संसद की कार्यवाही बेकार न जाए। तो क्या आज ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि जब संसद की कार्यवाही होगी तो वहां पर बवाल नहीं होगा, जनता के हक की बात होगी? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ, तभी से लगातार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। आखिरकार सोमवार 2 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा में गतिरोध खत्म करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। लोकसभा अध्यक्ष ने तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अपने चैम्बर में बातचीत की, जो सकारात्मक रही। बैठक में सभी दलों ने सदन में गतिरोध खत्म करने का आश्वासन दिया। चलेगा ऑफ कोर्स, संविधान को लेकर चर्चा को लेकर ऑन द 13th एंड द 14th। वहीं बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भरोसा दिलाया कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बिना किसी हंगामे के होगी। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, जितना भी अपोजिशन पार्टी के सांसद है, जितना भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स है, सबसे अनुरोध है कि जो एग्रीमेंट हुए हैं और पार्लियामेंट चलने के लिए तैयार हुए हैं, हम सब मिलकर के पार्लियामेंट को अच्छा से चलाएं। सपा की मांग है कि संभल हिंसा पर भी संसद में चर्चा हो। लगातार हम लोग जिस बात पे मांग कर रहे थे, स्पीकर साहब ने स्वीकार किया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कल संभल पे चर्चा होगी। तो कल सदन चलेगा? संभल पे चर्चा होगी, जरूर चलेगा। वहीं विपक्ष की मांग पर किरेन रिजिजू ने कहा, अगर आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए नियम है, आप उसके लिए नोटिस दे सकते हैं, लेकिन संसद में हंगामा करना और कार्यवाही को बाधित करना अच्छी बात नहीं है। भारत के संसद में सब लोग चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं, अपना बात रखने के लिए आते हैं और पार्लियामेंट इतना दिन तक नहीं चलना और जनता का पैसा नुकसान करना ये ठीक नहीं है। सबने ये बात माना है और विपक्ष के ओर से भी कई डिमांड रखे हैं। संविधान पे चर्चा होने का प्रस्ताव था, उसको सरकार ने मंजूरी दिया है।
सर्वदलीय बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद में इस पर विशेष चर्चा का आयोजन होगा। यह ऐतिहासिक चर्चा 13 से 14 दिसंबर को आयोजित हो सकती है। चर्चा में संविधान के मूल सिद्धांतों, इसके विकास और देश की प्रगति में संविधान की भूमिका पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं। अब सर्वदलीय बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि आज से शीतकालीन सत्र शांतिपूर्वक चलेगा। आपको बता दें कि लोकसभा 5 दिन में 69 मिनट और राज्यसभा 94 मिनट ही चल पाई। संसद को चलाने में हर घंटे 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपयों का खर्च आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज उम्मीद है सदन में सार्थक चर्चा होगी। अब आगे बढ़ेंगे और बात फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की करेंगे, जिसको लेकर 2 धड़े बटे हुए हैं। तो लगातार उस फिल्म को लेकर बातचीत और विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती फिल्म देखी और इस दौरान उनके बगल में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को सभी सांसदों से देखने की अपील भी की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरवरी 2002 को गुजरात में जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया को याद है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में क्या हुआ ये किसी को भी याद नहीं है। गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। इस घटना में 59 लोगों की जान गई, लेकिन इन लोगों का कहीं नाम तक नहीं है। ये लोग सिर्फ आंकड़े बनकर रह गए। गोधरा की इसी दहला देने वाली घटना पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट स्पेशल स्क्रीनिंग कराई गई। संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री मोदी खुद इस फिल्म को देखने पहुंची। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री और सांसदों समेत फिल्म के कलाकार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार कोई फिल्म देखी है। वजह साफ है कि गोधरा में जब कांड हुआ तो नरेंद्र मोदी ही वहां के सीएम थे। गुजरात में हुई इस घटना को लेकर कई सत्य छिपाए गए, लेकिन द साबरमती रिपोर्ट फिल्म में उन सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। सच्चाई सामने रख दी गई है। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर फिल्म के मेकर्स की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने लिखा, द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में साथी एनडीए सांसदों के साथ शामिल हुए। मैं फिल्म के मेकर्स का उनके प्रयासों के लिए सराहना करता हूं। पीएम मोदी के इस ट्वीट से साफ है कि उन्हें फिल्म काफी पसंद आई है। फिल्म देखने के बाद बीजेपी सांसदों ने भी इसकी तारीफ की। उन्होंने लोगों से भी इस फिल्म को परिवार के साथ देखने की अपील की। कांग्रेस की सरकार रह चुकी है और किस तरह से जो है वो तथ्यों को छुपाया गया और एक दूसरे के साथ में मिलके किस तरह से जो लोगों की जान गई, उनकी जो है एक तरह से चिताओं की आग पे जिसे कहते हैं राजनीतिक रोटियां सेकी गई। जो देश भी जानना चाहता है जिसके साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी, उस दिन ट्रेन में क्या घटित हुआ था, कैसे उसको एक बहुत बड़ा दंगे का स्वरूप दिया गया था, कैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, वो सच्चाई इस सिनेमा के द्वारा हम देखेंगे।